मैं तो जी इसके साथ ना वीडियो गेम की तरह खेल रहा हूँ, ऊपर नीचे कई बार। एक तो वैसे ही थोड़ा सा कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि शॉट लेने के लिए अलग अलग एंगल से 4-5 बार करना पड़ गया है। और ये हेडफोन्स जो है ना, ये मैं इसलिए लगा के सोता हूँ क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन है, आजू बाजू के लोगों का थोड़ा शोर भी कम सुनाई देता है और जो एयरलाइन की गड़गड़ाहट है वो भी कम सुनाई देती है। वैसे तो मैंने जब सोने के टाइम वायर वाले हटा के अपने जो सोनी के लिए ये वायरलेस वाले लगा लिए थे, कंफर्टेबल इनके साथ भी नींद आ जाती है। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास सेटअप। Well, let's name that dragon that's under your bed. He'd be a lot less scary if his name was Fred. And I heard his favorite color is red. And his baby blue bike is parked out back in your shed. अब जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने एयर कनाडा की टोरंटो से दिल्ली तक की फ्लाइट बोर्ड की थी और बिजनेस क्लास में जस्ट चेक इन किया ही था। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिनसे आप डिस्काउंटेड बिजनेस क्लास अपग्रेड्स एक्वायर कर सकते हैं बिना किसी मेंबरशिप या रिवॉर्ड पॉइंट्स के। And his baby blue bike is parked out back in your shed. Now Freddie's favorite thing to do is go to the beach. He brings a picnic basket, fills it up with sweets. He puts up an umbrella to stay out of the heat. Later he hits the buffet. It's an all you can eat. Well, Freddie has a cousin and his name is Ed. He's half Freddie's size but with a bigger head. His favorite thing to do is eating bread with butter and jelly and that cream cheese you spread. अब जी फ्लाइट को उड़े हुए तो हो गए हैं कोई तकरीबन, आप ये मान लीजिए 6.5 घंटे, मगर फ़्लाइट उड़ी थी 9:30 बजे कनाडा टाइम 3 तारीख रात के और पहुंचेगी 4 तारीख रात के 9:30 बजे दिल्ली के टाइम, यानी कि 24 घंटे हो गए। मगर असल में जो जर्नी है वो 13 घंटे की है, क्योंकि फ़्लाइट अगर जब कनाडा से दिल्ली की तरफ जाती है तो टाइम में आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि 10.5 घंटे पहले दिल्ली में कनाडा के मुकाबले सनराइज़ होता है धरती के घूमने के हिसाब से। इसीलिए मैं चला भी रात को था और पहुंचूंगा भी रात को, तो मोस्टली जो जर्नी का टाइम है वो अंधेरे में बीत जाएगा, जो कि ट्रैवल करने के हिसाब से तो बढ़िया है क्योंकि रात को नींद अच्छी आती है, मगर शूटिंग के हिसाब से मुश्किल है क्योंकि सूरज ना हो, नेचुरल लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में, सूरज में शूटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तभी आपको इस वीडियो में हो सकता है थोड़ी सी लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरे की इतनी अच्छी ना लगी हो, बट दैट्स एन इशू, टेक्निकल इशू। अदरवाइज ट्रैवल करने के लिए ये जो सीन है ना बहुत बढ़िया होता है, मगर इसकी एक डाउन साइड ये है कि आप तो चले हैं अपनी रात के हिसाब से और आप सोते हुए जाएंगे और जब पहुंचेंगे तो उस देश की रात होगी और तब आपकी आंखें एकदम खुली होंगी क्योंकि आप तो अपनी रात के हिसाब से सोते हुए आए हो। इस चीज़ को बोलते हैं जेट लैग, यानी कि आपकी बॉडी लैग कर रही है टाइम में पीछे और आप पहुंचेंगे तो आपके शरीर को लगेगा कि भाई मेरी तो सुबह हो गई है। तो जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको एडजस्ट होते होते हफ्ते और 10 दिन के आसपास लग जाता है कि आप वापस रात को सोने और सुबह जागने लायक हो जाए। क्योंकि जब मैं पहुंचूंगा तो मेरी तो शरीर को ये लगेगा कि असल में तो सुबह हो गई है मगर होगी रात। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। Freddie has a cousin and his name is Ed. He's half Freddie's size but with a bigger head. His favorite thing to do is eating bread. Would you like something to drink? I don't drink alcohol myself, but if you Okay. can tell me that, do you serve on board? The alcohol that we have on board in business class is we have a Spanish white wine, Okay. a Spanish red wine, All right. and we have Laurent Perrier champagne Okay. and Canadian beer. Oh, is it Those are Molson? four choices of alcohol we have. Ah, okay. All right. Perfect. And also, is there any limit to how much someone can drink? That's a good question. We are not allowed to serve anybody who appears intoxicated. Intoxicated. Okay. So there isn't a number limit, but we will limit it. Okay. But how Okay. about working for 13 hours in all PPE? It's hot. It's hot. Yeah, that's what I'm going to say. It's hot. Yeah. It's hard. But it's something we have to do. Yeah. And we just, when we get hot, we sort of sit down for a minute and cool down, and then we just keep going. And you keep the family We safe. want to keep the family safe also, and we want to keep you guys safe. Perfect. Because that's a big part of it. Awesome. Thank you so much. Great. Thank you. Thank you. Now do you know what happened? I woke up one night. Freddie and Eddie got into Yeah, the one thing that I'm missing
बिजनेस क्लास में ऑब्वियसली द प्लेजर ऑफ ईटिंग लाइक यू नो ब्यूटीफुली सर्व्ड फूड, बट कोविड क्या कर सकते। Now your room is quiet. You can't hear a sound. No one's under your bed. No dragons around. अब होता सीन ये है कि अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि लॉयल्टी पॉइंट्स अगर आपके पास हों, अगर आप एयरलाइन की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें तो आपके पास पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं जो कि एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप में होते हैं, जैसे कि ICICI के आते हैं। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का जेट प्रिविलेज कार्ड लिया हुआ था और उसमें ये था कि 150 रुपये के करीब आप स्पेंड करो उसमें उस क्रेडिट कार्ड से किसी भी चीज़ पे तो आपको 8 पॉइंट के आसपास मिल जाते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऐसे 70,000 पॉइंट जो हैं खर्च आप करें तो उस केस में आपको या तो इकोनॉमी की टिकट फ्री मिल जाती है या इकोनॉमी के पैसे दे रहे हो तो बिज़नेस का अपग्रेड फ्री मिल जाता है। मगर इन सब के अलावा एक चीज़ और होती है, एक तो ये हो गया फ्री, दूसरा है पेड। इस फ्लाइट की इकोनॉमी की टिकट जब मैंने देखी तो $1200 $1300 के आसपास थी, 1300, और बिज़नेस क्लास की टिकट थी तकरीबन 2500, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए डबल थी। प्रीमियम इन इकोनॉमी सिर्फ $200 सस्ती थी, तो वो तो डिस्कस करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि 200-300 में तो फिर बंदा बिज़नेस में ही आ जाए प्रीमियम इकोनॉमी की जगह। तो जब आप ये इकोनॉमी की टिकट बुक कराते हैं तो अगर मान लीजिए बिज़नेस क्लास की कुछ सीट्स खाली हैं, जैसे 50 सीट्स हैं अगर, और सिर्फ 35 बिकी हैं एंड तक, तो आपको फ़्लाइट के चलने से 2 या 3 दिन पहले जो है एक ईमेल आती है कि आप बिड लगा लीजिए, यानी बोली लगा लीजिए अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी फ़्लाइट को बिज़नेस क्लास में। और उस केस में तकरीबन 30 से 40% के आसपास जो है बिज़नेस क्लास की सीट सस्ती हो जाती है। यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में अगर मैं बोली लगाता तो तकरीबन बोली शुरू होती है $600 से, $700 के आसपास से, तो 1200 प्लस 600 आपने पे किया तो 1800 में कैनेडियन डॉलर्स में आपको $2500 की $2500 की टिकट जो है मिल जाएगी, क्योंकि इनकी एनीवेज सोल्ड आउट जा रही है इकोनॉमी और बिज़नेस क्लास खाली है। तो ये लोगों को फ्री में पीछे से इकोनॉमी से बिज़नेस में करने की बजाय बिडिंग ऑप्शन दे देते हैं। बट ये बहुत ही जो है ना तुक्का बेस्ड होती है, इसमें तुक्का लगने का ही चांस है, क्योंकि उसके लिए पहले तो फ़्लाइट ओवर बुक होनी चाहिए, फिर आपको वो ऑफ़र करें, फिर आप बिड लगाएं, फिर वो बिड एक्सेप्ट हो, बिड की मिनिमम वैल्यू आपको समझ आए। बट खैर इकोनॉमी हो या बिज़नेस क्लास, ये हर इंसान को अपने अपनी बजट अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखनी होती है कि आप कहाँ कितना वर्थ और वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैंने कहीं ये चीज़ देखी है कि काफ़ी एजड लोग जो है ना बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंस, वॉशरूम बार बार एक्सेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे पीछे हैं मगर पेरेंट्स को आगे भेज दिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने देखी हैं ऐसे कई एग्जाम्पल, सो दैट्स वन ऑफ द गुड एडवांटेजेस। बाकी तो जी मैंने सारी उम्र इकोनॉमी ट्रैवल किया है, बट अब क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और मैंने एक लग्जरी सीरीज़ भी शुरू करनी है, तो मेरे लिए कंटेंट भी है और मेरे लिए थोड़ी सी रिकवरी भी हो जाएगी। आप लोग देखेंगे, वीडियो अप्रिशिएट करेंगे तो कुछ सिक्के वापस भी आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो उस तरीके से सेंस बनती है, बट ये में भी मैं बार बार नहीं कर सकता अनलेस मेरे पास फ्री अपग्रेड्स हो। आप अपनी वर्थ खुद कैलकुलेट कीजिएगा कि इज़ ऑल द कंफर्ट जो मैंने आपको दिखा दिया है वर्थ योर मनी और नॉट, दैट्स टोटली अप टू यू। बाकी फ़्लाइट के लिए आपको पिलो, मैट्रेस कवर, एक्चुअली इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, ये भी मिल जाता है, तो इट्स फेयरली कंफर्टेबल। आपको काफ़ी फीलिंग जो है ना अपने घर के पलंग की तरह आती है। मगर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सीट का है वो है ये जो शेल्फ है ना, ये पूरी अंदर नहीं जाती, तो जब आपने अगर साइड फ्लिप करनी हो ना लेफ़्ट राइट, तो आपकी टांगों पे ये अटकेगा। तो बस एक ये छोटी सी इशू मेरे को इसके अंदर जो है ना हल्का फुल्का नज़र आया, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी प्लेजेंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस। It's all the cousins made up. Hey, we're friends, you and me. Let's ride my baby blue bike. Let's go down to the sea. Yeah, said Ed, that's where you wanna be. Let's build the biggest castle in the sand that's ever been seen. Now your room is quiet. You can't hear a sound. No one's under your bed. No dragons around. So hurry, close your eyes. They'll soon be. और बैग भी जो है सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना ये प्रायोरिटी मार्क लगा हुआ है। Hey, we're friends, you and me. Let's ride my baby blue bike. Let's go down. तो जी फाइनली आगमन हो गया अपने देश के अंदर। पूरे 11 महीने बाद आगे स्वाद ये लगाया और लेने आए हैं मिस्टर प्राग, और इन्होंने मेरे को आगे बताया कि गड्डी मास्क नहीं लाना है, यहाँ पे कानून है मास्क पहन गाड़ी में भी गाड़ी में भी, चाहे कोई भी बैठा हो
नहीं अकेला हो तो नहीं पहनना। अकेले में भी भाई चलान हैं? बना देते हैं। हाँ अकेले में भी मास्क और है? क्या? तो फिर तू देखेगा कैसे, क्योंकि मास्क पहन के तो ओस आ जाती है। वही तो दिक्कत हो रही चश्मे है। में। क्या करूं? भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। वही जो कानून है तो पालन तो करना ही है। वाकई जी उतरते ही एक अलग सी फील आ रही है, मुंह में भी सही स्वाद आने शुरू हो गया देसी खानों के। मेरे को अभी भी की महीना हो गया है वे, हाँ पर जो 2 दिन से मौसम हो रहा है ना बारिश के बाद, हाँ, हाँ। ठंड बिल्कुल खत्म हो गई। न्यू ईयर के टाइम पे काफी ठंड हो गई थी, अच्छा बट अब बिल्कुल मस्त प्लेजेंट हो मौसम गया, यानी रोड तो ट्रिप वाला road मौसम बन trip पे गया। ठीक है ठीक भाई है, रोड ट्रिप मनाली सब बर्फ पड़ रही है, मजे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जी फाइनली इंडिया वापस पहुंच गया, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। बट घर की जगह भी होटल में आया हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, आगे चल के बताऊंगा। मगर मोटी बात यह है कि कोविड का जो यहाँ पे इन्होंने सिस्टम बना रखा है एयरपोर्ट पे आजकल, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मेरे को। आई वॉज ऑनेस्टली रियली इम्प्रेस्ड। और अभी करंट रिक्वायरमेंट ये है कि 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको कोविड टेस्ट करवाना है और फिर उसकी रिजल्ट जो है वो पोर्टल पे अपलोड करना है। तो हुआ ये कि मैंने सबसे पहले पोर्टल पे एयर सुविधा करके, दिल्ली एयरपोर्ट का पोर्टल है, वहाँ पे साइन अप किया और वहाँ पे अपनी डिटेल भरी कि मैं XYZ दिन को आ रहा हूँ, XYZ फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो एक मेरा एक यूनिक आईडी जनरेट होगा कि ठीक है आप एज इनकमिंग पैसेंजर रजिस्टर हो गए हो। बट उस केस में ये नहीं है कि क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो अब या इंस्टीट्यूशनल या फिर डोमेस्टिक, वो तो पॉलिसी खैर चेंज होती रहती है। बट उसके बाद अगला स्टेप होता है कि कोविड जो आपने टेस्ट कराया उसकी नेगेटिव रिपोर्ट जो है आपको अपलोड करनी है उस पोर्टल पे एज अ सेकंड स्टेप। तो जो आईडी जनरेट होता है वो आईडी यूज़ करके मैंने दोबारा वहाँ पे साइन अप किया और एग्जेम्पशन फॉर्म पे वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया और एग्जेम्पशन फॉर्म में वो आईडी डाला, अपनी रिपोर्ट अपलोड करी और विद इन 12 आवर्स मेरे को अप्रूवल आ गया कि यस आपका वेव ऑफ कर दिया गया है एग्जेम्पशन पीरियड। तो अगर आप कोविड की नेगेटिव रिजल्ट लेके इंडिया आते हैं तो आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो काम बहुत बढ़िया हो गया। और एयरपोर्ट पे एटलीस्ट 3 जगह मेरा वो वेवर चेक हुआ था, वो प्रिंट करवा के लाइएगा। फ़ोन से भी एक्सेप्ट हो जाते हैं बट प्रिंट इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि इमिग्रेशन पे देना पड़ेगा पहले एयरपोर्ट पे उतरते ही फ्लाइट से जाके, फिर उसके बाद एक और सेफ्टी चेक वहाँ पे वो फिर दिखाया। 2 जगह उसके ऊपर स्टैंप लगी, पुलिस ने मतलब जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी उन्होंने स्टैंपिंग करी, फिर वो स्टैंपिंग इमिग्रेशन पे गया कि मैं इंडिया आ गया हूँ, मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगी, वो स्टैंप वेरीफाई हुई और उसके बाद फाइनली एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकलने से पहले एक अलग अलग सिटीज़ और अलग अलग स्टेट्स के सेक्शन बने हुए हैं, वो चेक करते हैं कि ठीक है जी, हाँ जी आ गया, हरियाणा वाले अलग हैं, नोएडा वाले अलग हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा, फिर उन्होंने स्टैंप लगाई और फिर एयरपोर्ट से पुलिस ने मेरे को जो सेफ्टी सिक्योरिटी थी बाहर जाने दिया। तो प्रोसेस बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा है और बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए आप भी सीरियसली लीजिएगा, टेस्ट नेगेटिव करवा के आइएगा अगर आ रहे हो। बट ये वाली वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए और आगे के इंडिया के व्लॉग्स के टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।